धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो भविष्य के आसाराम धीरेन्द्र शास्त्री हैं, मान लीजिएगा। जनता से जो अवैध वसूली की जा रही है, और आप एक बात सोच के देखिए, आपको तो यहीं से अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि जो दिमाग पर जो धर्म की अफीम चढ़ गई है ना, ये धर्म की अफीम सिर्फ तभी उतर सकती है। अभी मैं बात करता हूँ, धर्म जरूरी है कि नहीं? मानिए मोदी जी कल की अवतार हैं, मैं काहे मानने जाऊं, आप मानिए ना। तो आप लोग ब्राह्मण ही सर्टिफिकेट देगा ना कि कौन भगवान है। सर्टिफिकेट हम कौन तय होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? अरे ब्राह्मण तय करता है। काहे तय करें, क्यों तय करें? हिंदू धर्म के संस्थापक हैं आप। हिंदू धर्म नहीं होता है, आपका होगा, हमारा नहीं है। भगवत गीता का अध्ययन करें, उनसे कहिए अध्ययन करें, अगर अपने आप को ब्राह्मण मानते हो तो। एक बात आप मुझे बताइए, देश तो ये उस दिन बदनाम हो जाता है जब भारत देश के एक व्यक्ति को अमेरिका वीजा नहीं देता। भूल गए आप नरेंद्र मोदी जी को? नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था। इस देश की छवि उस दिन धूमिल हो जाती है जब इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर तमाम जगह पर आप देखते हैं कि फोटो मोदी जी की लगाई जाती है वहां पर। आप भूल गए कि जिस प्रकार से प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर यहाँ पर देश के अंदर से एक स्टेटमेंट दिया गया था, एक टिप्पणी की गई थी, और उसके बाद पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर भारत देश की जो छवि खराब हुई थी। देश की राजनीति में ब्राह्मण समाज हवा बनाता है, वो जिधर चाहे हवा बहा दे। मेरे राइट में भी ब्राह्मण है, मेरे लेफ्ट में भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, और दोनों हवा के मास्टर हैं। लेकिन कांग्रेस की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। 3 राज्यों में चुनाव हुआ है, कांग्रेस 0 पर बोल्ड आउट हो रही है। अब राहुल गांधी के बारे में आरोप लग रहा है कि उन्होंने विदेश में जाकर भारत का नाम खराब कर दिया है। पहले जो बुजुर्ग हैं हमारे साथ ब्राह्मण, आप ब्राह्मण ही हैं ना, ब्राह्मण समाज से हैं? हम सनातन धर्म के ब्राह्मण हैं। क्या नाम है? जयप्रकाश चतुर्वेदी। तो आज तो कहा है उसने, संघ प्रमुख ने कहा है कि धर्म ग्रंथों में जो छेड़छाड़ हुआ है उसका ठीक ठाक किया जाए उसका। तो उनसे पूछिएगा कि भगवत गीता का अध्ययन करें, उनसे कहिए अध्ययन करें, अगर अपने आप को ब्राह्मण मानते हो तो अध्ययन कर लें। तो राहुल गांधी जो ब्राह्मण हैं, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे, नेहरू जी ने लिखा कि हमारे बाप दादा आए थे, हम फिर इलाहाबाद बसे, फिर वहाँ से नेहरू हो गए। ये बीजेपी कह रही है कि ये तो देश का नाम खराब कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी कौन सा देश का नाम रोशन कर रही है? तनी हमको यही बात बता दीजिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 8 करोड़ रुपया एक बीजेपी विधायक के लड़के जो कर्मचारी हैं घूस घास लेकर के बनाए थे, वही काम। तो आप भी तो कोयला 2G करते थे कांग्रेस के राज में। भाई कोयला 2G हाफ कच्छाधारी जो थे विनोद राय, माफी उन्होंने ही मांगा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं मांगा। मेघालय, त्रिपुरा और वहाँ नागालैंड में क्यों सफाया हो गया? अरे भाई, सफाया हमारा नहीं हुआ है। जो ढोल पीट रहे हैं उनसे पूछिएगा कि नागालैंड में कितना जीते हैं, मेघालय में कितनी सीटें जीते हैं, और तमाम जगह उपचुनाव हुआ कितनी सीटें जीते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। चलिए, वाली सीट कैसे हार गए? इनसे आएंगे धार्मिक मामलों के जानकार है, उससे बात करेंगे। मोहित, कांग्रेस का तो अब कुछ नहीं होने वाला। देखिए, होगा या नहीं होगा ये फैसला इस देश की जनता लेगी। आप और हम तय थोड़ी कर सकते हैं। आपके और मेरे 2 लोगों के व्यक्ति से क्या देश की राजनीति तय होती है? ये बताइए आप मुझे। तो जनता ही तो फैसला करे ना, त्रिपुरा में, मेघालय में। आप इस बात और की कैसे श्योरिटी ले सकते हैं कि जनता ने ये फैसला दिया है या फिर ईवीएम ने दिया है? आप इसकी कैसे श्योरिटी ले सकते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार से अगर आप चीज़ों को नकारते हैं तो एक बात अलग है, लेकिन हर जगह के चुनाव में ईवीएम सड़क पे पाया गया था। कांग्रेस का जो ईगो है ना मोहित, वो बहुत बड़ा है। जो टीएमपी जो बनी है जी, वो नेता कांग्रेस में थे, उनको निकाल दिया गया। ये चर्चा ना आप किसी पॉलिटिकल लीडर से करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा समझा सकता है। सोशल लीडर से आप लोग भी तो बीजेपी को कटघरे। मोदी जी ने कहा है कि, क्या बोलता हूँ आपसे, बीजेपी कटघरे में, तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, जो विपक्ष के नेता है उनको एक होना चाहिए और एकजुट होकर हर जगह का चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस एकजुट नहीं हो सकता है। कांग्रेस बिल्कुल वो एक कांग्रेस प्रॉब्लम जो है, बिल्कुल जो एक ईगो प्रॉब्लम है। कांग्रेस सुनिए ना, कांग्रेस को ममता बनर्जी को भी हराना है, अरविंद केजरीवाल को भी हराना है, केसीआर को भी हराना है, जगनमोहन रेड्डी को भी हराना है, और नीतीश, अखिलेश, मायावती जी को भी हराना है। अब मैं आपको बताता हूँ इस पार्टी के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको बताता हूँ, इस पार्टी के अंदर जो बड़े जो लीडर्स हैं ना, उनके पास में जो छोटे तबके के लोग जो हैं, वो लोग क्या है, उनको असली डिटेल नहीं देते। एक कहावत है कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, वही वाली कहावत है। यहाँ पर जो राहुल जी के साथ में लोग हैं, चाहे प्रियंका जी के साथ में लोग हैं, वो लोग जो हैं वो एक आम कार्यकर्ता को वहाँ पर मिलने नहीं देंगे।
ठीक है, आम कार्यकर्ता को मिलने नहीं देंगे। कहीं का भी इलेक्शन हो तो एक उनको झूठा मेमोरेंडम क्रिएट किया जाता है कि भाई आप वहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं, बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है, जबकि जब वहाँ पर रियल खबर जब निकल के आती है तो स्थिति बहुत खराब होती है ज़मीनी स्तर पे। तो जब तक आप ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता से जुड़ेंगे नहीं, तब तक तो ये सब चीज़ों को सुधारना बहुत मुश्किल है। ये राहुल गांधी पर कह रहे हैं बीजेपी वाले कि सब विदेश में बदनाम कर रहे हैं देश को। देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, देश तो ये उस दिन बदनाम हो जाता है जब भारत देश के एक व्यक्ति को अमेरिका वीज़ा नहीं देता। भूल गए आप नरेंद्र मोदी जी को? नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था। इस देश की छवि उस दिन धूमिल हो जाती है जब इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर तमाम जगह पर आप देखते हैं कि फ़ोटो मोदी जी की लगाई जाती है वहाँ पर। आप भूल गए कि जिस प्रकार से प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर यहाँ पर देश के अंदर से एक स्टेटमेंट दिया गया था, एक टिप्पणी की गई थी, और उसके बाद पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर भारत देश की जो छवि खराब हुई थी, आप भूल गए वो दिन? तो कल किसने मोदी जी ने कहा है कि कुछ लोग हमें मारना चाहते हैं और जनता हमको दीर्घायु करना चाहती है। देखिए, मोदी जी की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी अपने स्टेटमेंट पे ही, पहली बात तो वो नहीं है, उतारू नहीं है। मोदी जी पहले ये कहते हैं कि जनता मुझे प्यार करती है, और उसके बाद में अब कहते हैं कि मुझे मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहता है आपको इस देश में, और क्यों मारेगा कोई आपको? भाई एक बात आप मुझे बताइए ना, इस देश के अंदर मारा उसे जाता है जो देश की कुछ तरक्की करे। आप तो देश को पीछे लेकर जा रहे हैं, आपको कौन मारेगा? आपको थोड़ी कुछ कहेगा। एक व्यक्ति आप मुझे बताइए जो एक क्लास का सबसे होनहार स्टूडेंट होता है, बच्चे यही सोचते हैं ना कि इसकी शीट में से टीपा जाए, इसकी शीट में से देख के काम किया जाए। जब मोदी जी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो मोदी जी को कोई कुछ क्यों कहेगा? कैसे नहीं कर रहे, पूरा G20 के नेता भारत भर में घूम रहे हैं। देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, आप G20 की तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे भैया सिर्फ मोदी जी अकेले सोफे पे बैठेंगे, बाकी जो और विदेश के जो नेता आएंगे, जो बाहर से जो लोग आएंगे, वो नीचे दरी बिछा दी जाएगी, उस पर बैठेंगे। जैसे भागवत और सुंदरकांड होता है ना, सिर्फ बाबा जी ऊपर बैठते हैं, बाकी सारे लोग नीचे बैठते हैं। आप कैसी परिभाषाएं देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। इससे पहले भी देश के अंदर मोदी जी ग्लोबल लीडर है, अरे ग्लोबल भैया, लीडर। जब मोदी जी वहां पर जाते हैं तो लोग दिखाते हैं कि मोदी जी जिनपिंग से बात कर रहे हैं लाल कलर का सूट पहन के। तो मेरे को चलो एक बात अच्छी लगे कि चलो मोदी जी ने अपनी बात को पूरा किया, चाहे आधा ही किया। मोदी जी ने कहा था हम चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, लाल आंख नहीं दिखा पाए, लेकिन लाल सूट दिखा दिया उनके पहनकर, ठीक है ना। और उसके बाद में ऐसे दिखा रही थी देश की गोदी मीडिया कि जैसे अकेले मोदी जी जो हैं वो सिर्फ सोफे पे बैठे हुए हैं, बाकी उधर वो आपका जो जिनपिंग जो है और बाइडेन जो है, बाइडेन छोले की लाइन में लगा हुआ है, छोले ले रहा है, उसकी शर्ट पे छोले गिर गए हैं, है ना, वो सब लाइन में लग के अपना खाना खुद ले रहे हैं, मोदी जी सोफे पे बैठे हुए हैं। ऐसे मोदी जी को गोदी मीडिया जो रिप्रेजेंट करने का काम करती है, और जबकि मीडिया की हर जगह इतनी बुरी हालत होती है, चाहे वो विदेश हो चाहे देश हो, हर जगह इनकी चीजें लदर होती है, लेकिन फिर भी इन्हें शर्म नहीं है। इनको सुप्रीम कैसे कोर्ट ने भगाया कहा है जाएगा? कि मीडिया के लोग गैर जिम्मेदार हैं और वो बिक गए। तो गलत क्या कहा है इसमें? पूरे देश को पता है आज की देश में, आज की डेट में जो मीडिया को ऑपरेट कौन करता है? मीडिया को ऑपरेट करने वाले कॉर्पोरेटर्स हैं। जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो कॉर्पोरेटर्स के हैं। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स को हैंडल करते हैं, चाहे वो आपके न्यूज़ 18 हो, चाहे वो अंबानी साहब हो, अडानी साहब हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स के न्यूज़ चैनल्स हैं। एक चैनल आप मुझे बताइए जो देश की जनता की हित की आज बात दिखाता हो, 24 घंटे तो मुर्गा लड़ा दिया जाता है इस पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान के सिवा अगर टीवी चैनल पर आपको कोई और डिबेट दिखे तो आप मुझे बताइए। मैं आपसे अच्छा, सिर्फ एक चीज़ पूछता हूँ। देखिए, टीवी चैनल्स पर नज़र आप भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरे को देश की जनता को सच्चाई बतानी है। आप इसलिए रखते हैं ताकि आप भी देश की जनता को बता सकें कि आखिर टीवी और अखबार क्या दिखा रहा है। आपके घर में जब सुबह अखबार आता है या फिर शाम को जब आपके घर में टीवी चलता है तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि पाकिस्तान या हिंदू और मुस्लिम के सिवा, सिर्फ मैं ओपन चैलेंज देता हूं पूरे टीवी न्यूज़ चैनल वालों को, सिर्फ आप एक कार्यक्रम दिखा दें जो पूरे 2 घंटे का कार्यक्रम आपने शिक्षा के ऊपर किया हो, या हेल्थ के ऊपर किया हो, या डेवलपमेंट के ऊपर किया हो। कोई कार्यक्रम नहीं है। मोदी जी तो के राज्य में शानदार है, इतना वो सब पहुंच गया। शानदार है। नहीं, जनता को पसंद भी तो ये आ रहा है। ये जो नतीजे जो आए हैं, नागालैंड के आए हैं, जो मेघालय के आए हैं, और तमाम जगह के जो नतीजे आए हैं, ये क्यों आए हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हिंदू देखिए, मैं वोट आपको दे रहा है ना इसके लिए बीजेपी। जिम्मेदार, सुन लीजिए, इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस देश को वापस से गुलाम बनाना चाह रहे हैं। आज अगर मोदी सरकार आ रही है तो जब मोदी सरकार की इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि मोदी सरकार ने जो 70 साल में गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, उनको बीते कुछ सालों में ही मोदी सरकार ने सबको बेचने का काम कर दिया। रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया। आप इससे पहले आप ये सोचिए, इतनी सारी सिमें आपको नज़र आती थी मार्केट में, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, डोकोमो हो, टाटा की हो, बहुत सारी सिम आपको नज़र आती थी। आज कोई नज़र नहीं आती, सिर्फ जियो की। पहले फ्री में सिम बांटी, उसके बाद में आज रिचार्ज कितना महंगा कर दिया। पूरे देश में आप कैलेंडर देखेंगे तो 30 दिन का है, ठीक है ना, लेकिन आप अगर नेट रिचार्ज कराएंगे तो 28 दिन का। क्यों भाई? वो 30 दिन का करिए, आप क्यों नहीं करते हैं आप 30 दिन का? तो जनता से जो अवैध वसूली की जा रही है, और आप एक बात सोच के देखिए, आपको तो यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़े हैं। आपको लगता है कि देश के लोगों को कोई आफत हुई है?
ज़रा सी भी किसी को, मेरे को तो लगता है किसी को हल्की सी भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, क्योंकि जो दिमाग पर जो धर्म की अफीम चढ़ गई है ना, ये धर्म की अफीम सिर्फ तभी उतर सकती है। अभी मैं बात करता हूँ, धर्म जरूरी है कि नहीं देश के लिए? बिल्कुल नहीं। देश हित में शिक्षा जरूरी है, देश हित में जो चिकित्सा जरूरी है, देश हित में तमाम डेवलपमेंट जरूरी है। बेरोजगारों की समस्या कैसे समाप्त की जाए, किसानों की समस्या, किसानों को मजबूत कैसे बनाया जाए। इस देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप ये अब बताइए, ब्राह्मण की बात को काटिएगा। मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री जैसे फ्रॉड को, भ्रष्टाचारी को, किसी ज़माने में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू आसाराम के शिष्य हुआ करते थे, बड़ा आशीर्वाद लेने जाते थे। आसाराम आज कहाँ है? तो भविष्य के आसाराम धीरेन्द्र शास्त्री हैं, मान लीजिएगा। तो ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हैं। ब्राह्मण समाज में बहुत लोग पैदा हुए, परशुराम भी पैदा हुए, लंकापति रावण भी पैदा हुए। लंकापति रावण की क्या दशा हुई और परशुराम अजर अमर हैं। तो दोनों ब्राह्मण परिवार में बहुत लोग पैदा होते हैं। पंडित नेहरू भी पैदा हुए। ब्राह्मण बीजेपी के साथ? किसने कह दिया ब्राह्मण? सर्वे कर लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी मूर्ख कौम तो ब्राह्मण है नहीं। लेकिन अगर कुछ अंधभक्त पैदा हो जाए, देखिए हर परिवार में अपराधी। आप सर्वे आप बताइए। अच्छा एक बताइए, एक भी ब्राह्मण समाज यूपी में बुलडोजर चल गया, कहाँ कोई ब्राह्मण समाज विरोध किया? नहीं किया, दो चार जूते उते खाए हैं बेचारे, पिटौर कौम है ना, इनको दक्षिणा दे दीजिए, 25 जूता मार लीजिए, माफ़ कर दें, गाली दीजिए। योगी जी ने अच्छी दवाई किया है। जो माँ बेटी जला के मार दी गई, बताइए, तमाम पंडित जी लोग हैं, और निशिकांत दुबे झारखंड के हैं ना, उनकी बीबी या बेटी के साथ अगर इस तरह की घटना हो जाती ना, तो वो जाते हैं जब मुसलमानों वाला मामला, हिंदू मुस्लिम वाला मामला होता हाँ, तो उसमें जैबे करेंगे। ब्राह्मणों में चूतियों की कमी नहीं है, काफी गाली दे रहे हैं। मैं गाली कहाँ दे रहा हूँ? चूतिया तो कह रहा हूँ, मूर्ख कह रहा हूँ, बहुत मूर्ख पड़े हैं। तो कांग्रेसी ब्राह्मण भी तो नहीं गया विरोध प्रदर्शन करने। मैंने तो राहुल गांधी कहते कि अरे कांग्रेस भाई, में जब उसका लड़का खुद बजरंग दल में था, आहे, और उसकी माँ और बहन जला के मार दी गई अधिकारियों के द्वारा। बजरंग दल से क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी का आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है। आरएसएस से क्या दिक्कत है? आरएसएस से आप एक भी आरएसएस का लीडर बता दीजिए जो फ्रीडम फाइटर रहा हो, बता दीजिए। एक सावरकर नहीं थे? माफ़ी वीर थे। पंडित नेहरू ने माफ़ी नहीं मांगी, सावरकर ने माफ़ी मांगी। गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी, सावरकर ने माफ़ी मांगी। वो तो कह रहे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल सब आरएसएस के लोग थे। अच्छा, हमको तो नहीं लगता। तो चंद्रशेखर आजाद की जासूसी एक आरएसएस के कार्यकर्ता ने किया था, मरवाने क्या में। नाम था उसका? कौन सा तिवारी था? अभी ब्राह्मण है बाबा। मैं कह रहा हूँ ना कि भाई, जितने आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं आरएसएस के होते हैं, और वो 8 करोड़ बरामद हुआ, उस पर मानी राजा बाबू कुछ बोलेंगे नहीं। कहाँ 8 करोड़ मिला है? अरे भाई, कर्नाटक के एक विधायक के बेटे के घर में मिला है। सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? राहुल नाम खराब करे दुनिया भर में देश। किसका नाम खराब कर रहे हैं? क्यों? चाइना के आगे घुटने राहुल गांधी ने टेका। तो कहा ना, एक ब्राह्मण विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, किससे दबाना है, किससे लड़ना है। अच्छा, हाँ, जयशंकर प्रसाद। वाह रे, जयशंकर प्रसाद नहीं, जयशंकर नाम है उनका। ओ जयशंकर है ना? अभी शंकर प्रसाद हो जाएगा वो तो बेचारे। नहीं नहीं, एक मिनट, जयशंकर प्रसाद। देखिए, जयशंकर, इस जयशंकर। अरे यस, जयशंकर मैं कह देता हूँ। प्रसाद कह रहे हैं ना। अरे भाई सुन लीजिए, प्रसाद मतलब कास्ट समाज से हो जाएगा, वो ब्राह्मण समाज से है। अच्छा चलिए, हम ब्राह्मणों को, हमने आपको परथोक दे दिया ना। परशुराम की पूजा होती है, रावण को हर साल जलाया जाता। तो ऐसे भी ब्राह्मण पाए जाएंगे जो चाइना के आगे घुटने टेक दिए। भाई, हम कांग्रेस के विदेश मंत्री नहीं हैं, भाजपा के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने कोई चुनाव तो लड़ा नहीं है। लेकिन हिंदू बीजेपी के साथ है। भैया, जो हो, जिसको होना है, जिसको अपने पतन का रास्ता देखना है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आपके चैनल के मार्फत चीफ जस्टिस को बधाई देता हूं कि आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव प्रणाली ठीक से काम करे, टीएन सेशन जैसा चुनाव
वहाँ भी अब इक्का दुक्का ब्राह्मण विरोध, वो भी ब्राह्मण जज हैं जो लोग बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आजकल ब्राह्मण जज हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं ब्राह्मण जज हैं, कम से कम न्याय कर रहे हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए कि नहीं, कि जयशंकर की तारीफ होगी? तो 99 चाइना की अर्थव्यवस्था छोड़ के सारा 99.99% ब्राह्मण जज हैं। महाराज ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ईवीएम बीजेपी के साथ है। मैं अब कह रहा हूँ कि ईवीएम मैया का जब सफाया हो जाएगा ना, ईवीएम मैया, आज चुनाव में सुधार हो जाएगा, तब देखेंगे। ईवीएम कौन लाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उससे पहले आया? हाँ, कांग्रेस के रीजन में आया। बोलते तो आया, तो हमारी मंशा ऐसी नहीं थी। अगर इस तरह की मंशा हुई होती ना, तो ये साहब जो बैठे, आप करे तो लीला हम लाया था उसमें नहीं, पेगासस हमने लाया जासूसी कराने के लिए। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। कांग्रेस के दौर में, सुनिए मेरी बात सुनिए पंडित जी, कांग्रेस के दौर में जाति देखकर हमले होते थे। दलितों का जासूसी, पिछड़ों का जासूसी, लालू यादव चोर है, मायावती जी चोर है, मुलायम सिंह चोर है, अखिलेश चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, शिबू सोरेन चोर है। जब से मोदी जी आए हैं तब से राजपूत सिसोदिया भी जेल जाएगा, राहुल गांधी भी जेल जाएगा, सब पर बराबर कार्रवाई। भगवान के अवतार है, साक्षात भगवान है मोदी जी। नहीं तो उनकी पूजा कीजिए ना, किसने आपको रोका पूजा करने से? पूरा ब्राह्मण समाज पूजा कर रहा है। अरे जो मूर्ख करता होगा आप भी पूजा कीजिए, किसी ने रोका है? दलित पिछड़े आदिवासी तो प्रकृति को पूजा करते हैं। राम की पूजा होती है? हाँ, होती है। हाँ? वो कौन थे? वो तो क्षत्रिय थे। कृष्ण, वो तो क्षत्रिय गौतम बुद्धा कौन थे? क्षत्रिय थे। कृष्ण कौन थे? तो क्षत्रिय थे, ग्वाला थे, यदुवंशी थे। ठीक है। कौन सा जो था यादव नहीं था, वो क्या थे? वो भी क्षत्रिय थे। वासुदेव भी क्षत्रिय थे। नंद के वहाँ लालन पालन हुआ ग्वाले के वहाँ, समझ रहे हैं साहब? तो जब कृष्ण में पैदा होने वाले व्यक्ति की पूजा हो सकती है उनके सुकर्मों की वजह से, तो मानिए मोदी जी कल की अवतार हैं। मैं काहे मानने जाऊं? आप मानिए ना। तो आप लोग ब्राह्मण ही सर्टिफिकेट देगा ना कि कौन भगवान है। सर्टिफिकेट हम कौन तय होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? अरे ब्राह्मण तय करता है। तय करें? क्यों तय करें? हिंदू धर्म के संस्थापक हैं आप। हिंदू धर्म नहीं होता है, आपका होगा, हमारा नहीं है। कौन धर्म है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म का लाभार्थी कौन है? सभी लोग हैं जो सनातन धर्म में पूजा पाठ कौन कर सकता है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप नहीं, पहले मुझे बताइए। मोदी जी पहले मैं मानूंगा तब राम मंदिर का मठाधीश, महंत, पुजारी किसी दलित को बना दे। अच्छा, मोदी जी को देखा है सारे पूजा पाठ में पुजारी सबको नीचे बैठाते हैं, अपने ऊपर बैठते हैं। ब्राह्मण समाज इसको भी बर्दाश्त कर रहा है। हाँ, तो जूता खाने वाला ब्राह्मण समाज तो बर्दाश्त करबे करेगा। उमन का कह रहा हूँ, शराब क्यों नहीं देते हैं आप? कौन सा शराब? बागेश्वर धाम वाले शराब चाइना को दे रहे हैं जलाने के लिए। तो इसका मतलब जो पंडित कर्म कांड कर रहा है वो सब फ्रॉड है, बागेश्वर धाम फ्रॉड है। वो तो फ्रॉड है कर, मैं तो पहले कह दिया हूँ, वो भी भविष्य का आसाराम है। नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी, मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी इस देश में भविष्य में आसाराम ना बने, क्योंकि उनके ऊपर बलात्कार का आरोप है। ठीक है, तो ये सब आरोप नहीं भाई साहब, दोषी साबित हो चुके, सजा काट रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई और इस देश के अंदर ऐसा पैदा हो। दूसरी बात ये कि मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि मोदी जी कल्कि के अवतार हैं। चलिए आपकी बात को बड़ी करता हूँ, मोदी जी कल्कि के अवतार हैं। अगर मोदी जी कल्कि के अवतार हैं, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी। आप एक बात मुझे बताइए। अरे कहाँ महंगाई है? देश के योगदान के लिए 50 नहीं 1500 रुपया देगा भक्त, 5,000 देंगे। ठीक है, तो आप भी भक्ति कैटेगरी में शामिल हुई है। महंगाई नहीं है, आपका घर नीलाम करवा दूं, आपका नंबर, फोन नंबर बताइए, सबको दिलवाता हूँ। आपके घर पे आएंगे, राशन पानी आप दीजिए। शरीर का कपड़ा उतर जाएगा तो भी मोदी जी के साथ रहेगा देश। हाँ, तो फिर आप कपड़ा उतार दीजिए, पहले उतार ही दीजिए। पहले आप उतारिए ना सर कपड़े, पहले उतार दीजिए, उसके बाद कहिए मैं मोदी जी के साथ। उतारिए ना। जब आप दूसरे को कह सकते तो शुरुआत अपने घर से करिए, अपने आप से करिए ना शुरुआत। उतारिए कपड़ा। कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई? महंगाई नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है महंगाई। तो आप ये काम करिए, लाइए मुझे 10,000 रुपए दीजिए, मैं महंगाई से जूझ रहा हूँ, आप मुझे दीजिए 10,000 रुपए दीजिए। 2,000 रुपए दे रहे हैं मोदी जी किसान आप को। नहीं, मेरे पास तो नहीं, मैं किसान तो नहीं हूँ, मेरे पास तो नहीं। आप मुझे दे दीजिए, 2,000 ही दे दीजिए। मोदी जी होली पर सबको मुफ्त सिलेंडर दे रहे हैं, 5 किलो 80 किलो। तो एक आपके घर आ गया मुफ्त सिलेंडर, आ गया आपके घर मुफ्त सिलेंडर, लिया मुफ्त सिलेंडर का आनंद आपने। तो टीवी अखबार वाला सब झूठ बोल रहा है। अरे टीवी अखबार वाला, फिर वही बात, टीवी अखबार इनका है, टीवी अखबार इनकी बुराई दिखाएगा। आपके घर आया सिलेंडर, मैं ये पूछ रहा हूँ, उस सिलेंडर पे पकौड़े भाई सारे ब्राह्मण पत्रकार क्यों मोदी करता है? अगर मोदी जी ब्राह्मण तो बहुत। अरे भाई, यहाँ से जिसको माल मिल रहा होगा मोदी की तारीफ करेगा। तो मतलब ब्राह्मण पत्रकार बिकाऊ हैं? और क्या?
ब्राह्मण नहीं। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, ये सब ब्राह्मण समाज से हैं। भाई तो यही हम लोग को देश को कह रहे हैं मोदी 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 मोदी। रवीश कुमार भी तो ब्राह्मण थे ना। वो तो भूमिहार ब्राह्मण। अच्छा भूमिहार हैं। साक्षी जोशी, इक्का दुक्का। प्रसून कुमार वाजपेयी, इक्का दुक्का। तुषार शर्मा। अरे ये सब फर्जी पत्रकार, सबको नौकरी नहीं है तो ऐसी अच्छा अलबल बोलता टीवी में है ये लोग, टीवी में है जी। पहले टीवी में थे कि नहीं? अखबार, अरे सब निकल गया, सबको निकाल दिया गया। अरे रवीश कुमार के चक्कर में अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया फराडगिरी के से, और अडानी जी अब कहाँ जा रहे हैं? पाप का घड़ा बढ़ता है तो बड़ी तेजी से फूटता है। ईश्वर की लाठी बेधड़क गिरती है बिना आवाज। आप लोग मोदी जी पिछड़ा है इसलिए आप लोग नफरत करते हैं। पिछड़ा है तो आप पूजा कीजिए ना। आप मेरे से सुनिए, पहले मैं आपको देता हूं जवाब। आपने कही कि क्या कहते हैं कि ब्राह्मण। अब आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, हाँ। करते हैं ना? तो चलिए ये बताइए, टीवी चैनल में कितने एंकर दलित हैं? बताइए, अब आप बताइए ना मुझे, कितने एंकर टीवी एंकर दलित हैं? करेंगे, अभी जजों की भी भर्ती करेंगे, कॉलेजियम हटाएंगे। करेंगे, कब करेंगे? आज एक बात मुझे बताइए, पिछड़ा आदिवासी को एंकर अरे बनाएंगे। भैया, हाँ तो अभी तक क्यों नहीं बनाया? किसको, कौन सा एंकर बनाया है? हम देख रहे हैं, हमको नहीं चलिए, देख रहे हैं। मोदी जी के डिपार्टमेंट में बताइए कितने लोग हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी? बताइए। आप राष्ट्रपति बनाकर, अरे कांग्रेस ने ब्राह्मणों की आप- भर्ती कर रखी थी, अब आप मोदी जी भर्ती राष्ट्रपति करेंगे। बनाकर, राष्ट्रपति बनाकर आप ये सोचते हैं कि आपने आदिवासियों को रिप्रेजेंट कर दिया? आपने किया क्या आदिवासियों के लिए? जो आदिवासी अपनी जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, जब वहां पर गोलियां चलती है जंगलों को काटने के लिए, तब आप उन चिदम्बरम, आदिवासियों को सुनो सुनो भाई नक्सलाइट साहब, घोषित कर देते हैं। चिदम्बरम गोली चलवा रहा था, ग्रीन हंट ला के आदिवासियों को मार रहा था, पी चिदम्बरम। अच्छा, तो कांग्रेस का गृह मंत्री। मध्य प्रदेश में जो जंगल कटा, उस जंगल की कटाई का जिम्मेदार कौन है? कह दीजिए नेहरू एक बार मुंह मोदी से। जी पिछड़ा का बेटा है, दलित पिछड़ा। अभी कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा, जज बनेंगे दलित पिछड़ा, अच्छा, तो एंकर अभी क्यों बनेगा नहीं बना? दलित अरे पिछड़ा। भैया, साल 2014 से लेकर अब तक तो इतना समय हो गया। अभी जो कर्नाटक में महिला को पानी नहीं पीने दिया टंकी से, वो वहां पर सरकार किसकी है? 60 साल में कांग्रेस ने ब्राह्मणों को स्थापित किया है, सुन लीजिए, इसीलिए आप लोग गा रहे हैं। सरकार है कर्नाटक में, किसकी सरकार है जो वहां पर महिला को पानी नहीं पीने दिया गया? बताइए ना किसकी सरकार है? आप कहते हैं कि मोदी जी सबके साथ हैं। जब उस बच्चे को मटके से पानी पीने के ऊपर उसकी हत्या हो जाती है, मोदी जी ने ट्वीट किया। राजस्थान में हुआ था कांग्रेस के राज में, जब एक व्यक्ति को, आप तो कहते हैं मोदी जी सबके हितैषी हैं, जब मुसलमान को 2 को मार दिया गया, कांग्रेस की राज है। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति कांग्रेस दफ्तर में को बैठ घोड़ी कर- चढ़ने के ऊपर मारा गया, तब मोदी जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? बताइए ना। आप कहते हैं मोदी जी पिछड़ों के बेटे हैं। सबक सिखाएंगे, इसको कब सिखाएंगे सबक? हैं? जातिवादियों को। अरे कोई मोदी जी सबक नहीं सिखा रहे। मोदी जी तो सबसे ज्यादा जातिवाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज आप मुझे बताइए, योगी जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? योगी जी के राज में किसकी हत्या हो रही है और किसकी नहीं हो रही? दलितों को मारा जा रहा है, ब्राह्मण मार रहा है, ब्राह्मण मार रहा है, जा रहा है, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। योगी के राज में सब बराबर मर रहा है, ब्राह्मण भी मर रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं। हाँ तो सुन तो लीजिए, दलित और ब्राह्मण मर रहे हैं और मुसलमान, और कोई नहीं मर रहा जब है। कांग्रेस ये बात था सुन तो लीजिए। खाली दलित अब पिछड़ा सुन मरता लीजिए, था। सुन लीजिए, हाथरस में जो बेटी के साथ घटना हुई वो किस परिवार की थी? दलित परिवार की थी ना। ठीक है, कानपुर के पूर्वांचल के देहात में जिस परिवार के घर में आग लगाया गया वो किस परिवार के थे? ब्राह्मण परिवार के। विकास दुबे की पत्नी को खड़ा कराया गया थाने में, किस जाति की थी? आपको पता ही है, ब्राह्मण समाज की। तो सबसे ज्यादा तो योगी सरकार के राज में ब्राह्मण मारे जा रहे हैं और दलित मारे जा रहे हैं और मुसलमान मारे जा रहे हैं। आप मुझे बताइए ना कि कौन सा किसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, और बताइए और कौन सा व्यक्ति है? बताइए ना। आप कहते हैं ना कि मोदी जी का आप बहुत जातिवाद को रिप्रेजेंट करते हैं। आप बताइए, आप लोग इस सवाल का भटके जवाब- हुए ब्राह्मण है, अरे आप असली सही दिशा ब्राह्मण वाले हैं। बीजेपी के साथ मैं है। कहता हूँ आप सही दिशा वाले हैं। हाँ। आप सही दिशा वाले हैं, तो क्या है सही दिशा? जरा जनता को दिखाइए, हैं? क्या है सही दिशा? दुनिया में देश का नाम बज रहा, डंका बज रहा है। अगर दुनिया में देश का नाम बज रहा है, डंका बज रहा है, तो एक बात आप मुझे बताइए कि चाइना मोदी जी- थर थर कांप रहा है। चाइना अगर थर थर कांप रहा है तो एक काम करिए, एक नेशनल दस्तक की रिपोर्टिंग अरुणाचल प्रदेश पे करा दीजिए, कर दीजिए ना। आप ही खाली करा दीजिए। चलिए, मोदी जी तो करा नहीं दुनिया पाए, में आप ही करा डंका दीजिए। बज रहा है। कौन, कितने देश घूम के आए हैं, कितने विदेश घूमे आए आप? बताइए जो आप कह रहे हैं दुनिया में अरे डंका बज रहा है। भारत में घूम रहे हैं, शहर शहर गमला अभी तो आप लगवा कह रहे थे दिए। दुनिया में, अब आप भारत पे आ गए। अरे आप ही मोदी हैं क्या? पहले सुनिए, जी सुनाइए। विदेश के G20 के लोग भारत के गली गली खाक छनवा रहे हैं मोदी जी। अच्छा, खाक छनवा रहे हैं। हाँ। मोदी जी ने, जब आपको याद होगा, ट्रम्प आया था तो दीवार खड़ी कर दी थी ताकि वो गरीब ना दिखाई दे गुजरात में। ये गरीब की बात करेंगे आदमी? वो आदमी जो 10 लाख का सूट पहन के जनता को नंगा कर दिया। एक समय ऐसा था जब देश के मोदी है प्रधानमंत्री तो ऐसे मुमकिन थे। है। हाँ, मोदी है तो बिल्कुल मुमकिन है। मोदी है तो बेरोजगारी और महंगाई मुमकिन है। और आपने कहते हैं ना कि लोग जब टीवी चैनल पर बैठ के रिपोर्टर चिल्लाते हैं मोदी मोदी मोदी, 2024 के बाद जनता चिल्लाएगी, ये चिल्लाएंगे मोदी मोदी मोदी, और जनता ने इनकी धोदी 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 और लठ लेकर इनको तबेत से इनको धोया ये जाएगा। इक्का दुक्का ब्राह्मण है जो बीजेपी के खिलाफ है, बाकी पूरा हिंदू समाज बीजेपी के साथ है। भाई साहब, ऐसे लोग बीजेपी के साथ हैं ताकि इनकी दुकानदारी चलती रहे।
पत्रकार बीजेपी के साथ है और भाई आप भी तो है, तारीफ आप ही कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। तो काहे नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। अब भाई कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? आपके घर कुछ पहुँचा है का? कुछ पहुँच गया है? जैसे चित्रा त्रिपाठी के वहाँ पहुँच गया, अंजना ओम कश्यप के वहाँ पहुँच गया, और रूबिका लियाकत के वहाँ पहुँच गया। आप बताइए पहुँचा है? ये लोग सब बढ़िया पत्रकार हैं। अरे मन इतने बड़े पत्रकार हो तो गोरखपुर की है, अग्रवाल से शादी करनी है तब उनको त्रिपाठी हटाने में उनको शर्म लग रही है। अग्रवाल लिखा है ना, चित्रा अग्रवाल। बहुत कास्टिस्ट हैं आप। नहीं कास्टिस्ट कहाँ है? पूरा 99.99% ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ। बिल्कुल नहीं है, जो अंधभक्त हैं वही हैं। अब सुन लीजिए, अब आप एक बात समझिए, आप 99.9% आपने कह दिया ब्राह्मण समाज इनके साथ है, कोई भी साथ नहीं है। सिर्फ मनोज तिवारी हो गए, ठीक है, मनोज तिवारी, महेश शर्मा जैसे, ये निशिकांत दुबे जैसे, ये गिने चुने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में नेता मंत्री बने बैठे हैं। और इनकी ऐसी औकात कर दिया आज बीजेपी ने कि मनोज तिवारी को आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश आप लोग अध्यक्ष चाहते हैं कि मायावती जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की सरकार आ जाए किसकी? केंद्र भाई, में। मैं तो ये कहता हूं कि सेंटर के अंदर सरकार आए और सबको एक समान दर्जा मिलना चाहिए। आज आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के ब्राह्मण को दलित लोग जो हैं वो माना करते थे, पूजा करते थे, ठीक है, लेकिन आज आप एक बात सोचिए कि ये दोनों के बीच में फूट डालने का काम कर रहे हैं, जिनका दोनों का बच्चा आज के जमाने ब्राह्मणों का पूजा होता रहे, पैर धो के पिए। पूजा का मतलब ये नहीं होता है, पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप थाली लेके पूजेंगे, पूजा का मतलब राजू दास पैर धुलवा रहा है बुजुर्ग अरे से। सर सुन लीजिए, पूजा का मतलब ये नहीं होता है, पूजा का मतलब ये होता है शिक्षा की पूजा। आप चाहते हैं कि देखिए मोदी जी के राज में धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की गिरफ्तारी हो गई। अरे सुन लीजिए, ये मेरी बात तो सुन लीजिए, शिक्षा के मंदिर में जो होती है ना, वो सबसे बड़ी पूजा होती है। हमारे को कभी नहीं पता था कि भाई मैं स्वर्ण जाति का हूँ या मेरा दोस्त दलित जाति का, हम तो कभी नहीं जानते। और आप मेरे से कभी भी बात पूछेंगे तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ, आई प्राउड टू बी इंडियन। और हमें गर्व है, आज आप मंदिर में लोगों को घुसने नहीं देंगे, दलितों को, और आप मांग करेंगे हिंदू राष्ट्र की। एक समान दर्जा दीजिए ना लोगों को, एक समान। मोदी हिंदू राष्ट्र, अरे सुन लीजिए, मोदी जी के अंदर दम है, देंगे सब हिंदुओं को एक समान दर्जा। है मोदी जी में दम? सब हिंदू एक है। अरे कहने से एक हो जाएगा? तो चलिए एक काम कह दीजिए, मोदी को कह दीजिए सबको एक समान दर्जा है, कहलवा दीजिए ना मोदी जी से। आपके पास नंबर होगा, नंबर बता दीजिए, मैं मिलवा के एक बार बात करता हूँ जनता के सामने। आप रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं? रिजर्वेशन खत्म नहीं, मैं आपको कहता हूँ कि एक समान अधिकार दीजिए, जो संविधान कहता है वो समानता का अधिकार चाहिए। संविधान तो आप लोग बदल देना चाहते हैं। कहाँ हम बदलना संविधान, चाय वाला का बेटा संविधान की वजह से पीएम बना है। मोदी जी इंप्लीमेंट लेके आए कि अगर कोई किसी भी दलित बच्चे को अगर घोड़ी चढ़ने के ऊपर अगर रोका गया तो उसको फांसी की सजा बीच चौराहे पर दी जाएगी। मोदी जी कानून लेकर आए कि अगर किसी महिला को कर्नाटक में अगर ऐसे पानी पीने से दूसरी बार रोका गया तो उसको बीच चौराहे पर फांसी दी जाएगी। अगर हाथरस के अंदर दोषियों को बाहर निकाला गया तो उनको बीच चौराहे पर फांसी दी जाएगी। दिलवाए ना राष्ट्रपति से फांसी, दिलवाए ना। अरे बुलडोजर, एक बात मुझे बताइए, कोई लड़का किसी लड़की के साथ बलात्कार कर दे, उसके घर पे आप बुलडोजर चला दें तो क्या उसकी बेटी वापस आ जाएगी या उसकी बेटी की इज्जत वापस आ जाएगी? बुलडोजर इंसाफ है? बुलडोजर न्याय है? एक बात आप मुझे बताइए ना, बुलडोजर से आप उस बेटी की, बहन की इज्जत और आबरू वापस ला सकते हैं? आज आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी के राज में आप कह रहे हैं वो बलात्कारियों को फूल की माला पहनाई जाती है और आप पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए, आपको शर्म ही नहीं बची हुई है। शर्म आप में है या नहीं है? थोड़ी शंभू जी आपको सुनिए, पूरा देश आपको सुनता है, आपके लिए बहुत एक हंसी का विषय, पूरा देश आपको सुनता है, देखता है, लेकिन अगर आप जैसे लोग इस तरीके के सवाल करेंगे तो लोगों का एक निष्पक्षता के ऊपर से, एक सोशल मीडिया के ऊपर से भी भरोसा हट जाएगा। पूरा ब्राह्मण समाज मोदी 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 कर रहा है, हमको दोष दे रहे हैं। तो आप भी करते हैं मोदी मोदी? आप करते हैं नहीं करते? फांसी चढ़ जाएं। मैं कहता हूँ आप करते हैं नहीं करते हैं? नहीं तो हम ही लोग फांसी चढ़ जाएं। इस देश में पत्रकार, 99% एक बताइए, 99% ब्राह्मण समाज, ये कहाँ का डाटा है? कहाँ का डाटा है? आप सर्वे कर लीजिए। नहीं सर्वे फिर आपने सर्वे किया होगा ना, तो बताइए कौन सी अथॉरिटी पे डाटा है, कौन सी वेबसाइट पे डाटा है, बताइए। अरे आप उधर कहाँ चले जाते हैं? इधर सवाल का जवाब दीजिए मेरे। अरे मेरे सवाल का जवाब सवाल पूछना हमारा काम है। अच्छा, सवाल हम नहीं पूछ सकते, आप अपनी मर्जी से अगर झूठ बोलेंगे तो झूठ को जनता के सामने रखा जाएगा। बताइए कहाँ का डाटा है? ये 99.9% ब्राह्मण बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ का डाटा है? सर्वे करवाइए। आपने सर्वे कराया होगा ना? मैं तो जानता हूँ। कहाँ का है सर्वे? अखबारों का देखिए, मुसलमान नहीं, आपने बोला अखबार, मुसलमान पे मत जाइए। ये अंजना, चित्रा, ये अमीस, ये मत बनिए। पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, मुसलमान पे पहुंचे, फिर पाकिस्तान वहां मत जाइए, हिंदुस्तान पे रहिए। पाकिस्तान में तो बर्बाद, पाकिस्तान को तो मोदी जी ने सबक सिखा दिया। मर रहे लोग खाने बगैर। अच्छा, यहाँ पर तो लोगों को बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना है। सुबह मोदी जी वो काजू बादाम की रोटी देते हैं। आपके घर तो आती होगी काजू बादाम पिस्ते की रोटी? आती है नहीं आती है? मतलब मोदी समर्थक है, उसको काजू बादाम की रोटी आती है? हाँ बिल्कुल आती होगी, क्यों नहीं आती है? बाकी आप
आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ तो सबके पास खाना है, यहाँ तो कोई भूखमरी है ही नहीं। आप यहाँ सारे के सारे अंबानी और टाटा बिरला हैं, क्या सब कह रहे थे अडानी। बाबा? अरे भाई नितिन गडकरी भी तो ब्राह्मण है ना। हाँ हाँ, हाँ। अग्निवीर हो गए। अब जानते हैं कि नहीं भविष्य में टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा, ये आपको हिंदू धर्म से क्या प्रॉब्लम है? आप कहते हैं सनातन धर्म है। भैया हिंदू धर्म होता ही नहीं है तो मैं कहें कहूँ। सनातन क्या होता है? सनातन आदिकाल से है, इसकी तमाम शाखाएं हैं, हम्म, ये सब फैली हुई हैं। इस्लाम भी यहीं से गया है, क्रिश्चियन भी यहीं से गए हैं, सब लोग यहीं से गए हैं। अच्छा। सनातन सबसे पुराना पैगंबर धर्म। साहब यहाँ आए थे भारत। पैगंबर पूरा ये जो था, पूरा विश्व जो था, सुमेर पर्वत का जिक्र होता। सुमेर पर्वत कहाँ है पता है आपको? कहाँ है? रसिया में है। तो ब्राह्मण उधर से आए थे, रसिया से। पूरा विश्व हमारे पास था। और क्या? अल्लाह उपनिषद लिखा गया है कहाँ पे? अकबर के तारीफ में। कौन सा लिखा गया? अल्लाह उपनिषद लिखा है। अरे कोई लिखा होगा, जो तारीफ करने वाला आज भी भाट होंगे, लिखे होंगे। और अकबर अच्छे बादशाह साबित हुए। रामचरितमानस पर क्या कहेंगे? तुलसी दुबे पर तो देखिए कह रहे हैं शूद्र अछूत महिलाएं सब तारना भाई कर। साहब, ये बताइए, स्वामी प्रसाद पीएचडी है क्या? विद्वान है? नहीं है। अब तो मोहन भागवत ने भी मान लिया। अरे मोहन भागवत विद्वान, आपको विद्वानों की श्रेणी में आते हैं क्या? वेटनरी के डॉक्टर हैं। हाँ वेटनरी के डॉक्टर हाँ, तो हैं। वो पशुओं के डॉक्टर हैं, तो पशुओं वाली भाषा बोलते रहे। ठीक है। आरएसएस पर भरोसा नहीं है पंडित जी? आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपतियों की पैदल आर्मी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हरिशंकर परसाई ने लिखा है कि आरएसएस उद्योगपतियों की पैदल सेना है, उद्योगपतियों के लिए काम करती है। तो उद्योगपति के लिए काम करने में क्या दिक्कत है? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने अडानी को बर्बाद करवा दिया, राहुल गांधी ने साजिश करके। भाई राहुल गांधी का है साजिश के, जो पहले ही बर्बाद, जिसकी जो है रेत की दीवार खड़ी हुई थी, तो रेत की दीवार तो भरभरानी है ना। खुश कांग्रेसी हो रहे हैं। हम क्या खुश हो? बर्बाद वो हो रहे हैं, देश की LIC बर्बाद हो रही है, तमाम बैंक दिवालिया होने वाले हैं, हम क्या खुश हों? कांग्रेस क्यों डूब रही है? कांग्रेस कहीं डूब नहीं रही है। अपने आप में देशवासियों को समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है, बाकी ये सब कांग्रेस तो अब नहीं आ पाएगी, गई। चलिए भविष्य के गर्त में है, हम भी तो यहीं 50 साल मोदी जी। हैं। अरे भाई साहब 50 साल रहेंगे, 70 के करीब पहुंचने वाले हैं। इका और दधीच बन के पैदा हुए हैं क्या? ब्राह्मण समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। इक्का दुक्का लोग हैं जो उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन क्या आप लोग इनकी बातों से सहमत हैं या असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी लगातार कोशिश होती है कि जो पक्ष नहीं है उस पक्ष की तरफ से सवाल किया जाए। अगर बीजेपी के समर्थक हो तो कांग्रेस की तरफ से सवाल किया जाए, अगर कांग्रेस समर्थक हो तो बीजेपी की तरफ से सवाल किया जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ये बात सच है, पंडित जी ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन है, और सनातन धर्म में ब्राह्मण के अलावा सब जो हैं वो नीच हैं, चाहे वो क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, चाहे शूद्र हों। शूद्र की तो कोई जगह ही नहीं थी। सोचिएगा जरूर। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।